एपिसोड का स्टार्टिंग होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक प्रिंस और एक प्रिंसेस को, और इधर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और प्यार कर रहे होते हैं। वेल जो भी इसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल में, यानी ये बस किसी का एक ख्वाब था। वेल जो भी इसके बाद हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में, जहाँ पर इधर वॉलीबॉल का गेम हो रहा था लड़कों के बीच में, और इधर बहुत सारी लड़कियां उन सारे लड़कों को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो वो लड़के होते हैं वो इधर बहुत ही ज्यादा ही हैंडसम थे। उन लड़कियों में से एक लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ही मोटी होती है, साथ ही साथ बुद्धि भी होती है, और वो उन सारे लड़कों को बहुत ही बुरी नजरों से देख रही होती है और अपने मन में कुछ सोच रही होती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर उन लोगों का गेम तो रुकने नहीं वाला था, हाँ उस लड़की के लिए तो हाँ गेम तो स्टार्ट हो रहा था। तो इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक बॉल आकर एक बहुत स्पीड से एक बॉल आती है उस लड़की के पास। यहाँ पर एक लड़का उस बॉल को रोकने के लिए, अपना पॉइंट बचाने के लिए वो इधर डाइव लगा देता है उस लड़की के ऊपर। इस हादसे के कारण ही जो इधर वो लड़की होती है वो इधर बहुत बुरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा हर्ट हो जाती है, और इसलिए उस लड़की को ले गया जाता है यानी नर्स हॉल में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर वो लड़की रेस ले रही होती है और उस लड़के के पास एक और लड़की होती है, शायद से वो इस लड़की का दोस्त है। इधर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ उस मोटी लड़की का नेम है कए सारेनुमा, और हम लोग इसको बुलाएंगे कए। इधर कए बोलती है अपने दोस्त से क्या मुझे क्या होता, जहाँ पर जो उसकी दोस्त है वो इधर बोल देती है तो क्लास का एक लड़का जिसका नेम है नासिमा कए से टकराया था, और इसलिए इधर कई है, जहाँ पर इधर जो कई है वो इधर बोलती है तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लड़का है ना, जहाँ पर हमें दिखा जाए जो इधर कए है उसके फेस पर बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होती है, वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है शायद से उस लड़की के साथ टकरा कर। वेल जो भी इसके बाद इधर कई और कई की दोस्त एक साथ बातें करने लग जाते हैं उन सारे लड़कों के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा ही हैंडसम थे, और इधर वो दोनों उन सारे लड़कों के बारे में बातें करके इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन शायद से कई लड़कों को बहुत ही ज्यादा चाहती है और स्पेशली उन सारे हैंडसम लड़कों को। और काय इधर ये भी बोलती है उन सारे लड़कों को देखना है इधर काय का काम है, और काय का ये बहुत ही ज्यादा ही फेवरेट काम है। वेल जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों लड़कियां बातें करती है, जहां पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है एक लड़का इधर आ जाता है, जहां पर वो उस रूम में एंटर करता है, जहां वो देखता है काय को, और काय को देखकर इधर वो लड़का बोलता है काय अगर तुम्हारा हो गया हो, अगर तुम अच्छी हो चुकी हो तो तुम बिस्तर से उतर सकती हो, क्योंकि दूसरे लड़के भी हैं जो कि इधर आना चाहते, आना नहीं लेकिन उन लोगों को आना चाहिए क्योंकि वो लोग भी चौतीले, इसलिए कृपया करके तुम नीचे उतर सकते हो। जहाँ पर काय इधर नीचे उतर जाती है। वैसे हाँ बता देता हूँ काय इधर फुल ठीक नहीं हुई थी, यानी 100% वो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इधर काय नीचे उतरती है क्योंकि वो लड़का इधर हैंडसम था। के बाद इधर से काय चली जाती है जहाँ पर, और इसके बाद काय इधर से चली जाती है उस लड़के के पास से, जहाँ पर वो लड़का काय को देखकर बोलता है शायद से काय देखने में मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली मुझे देखने में ऐसा लगता है तुम ठीक हो गई हो। जहाँ पर वो लड़का ऐसा बोलता है, जहाँ पर जो इधर काय की दोस्त है वो इधर काय के बारे में, यानी काय 100% कॉमन तो ठीक नहीं हुई थी, तो इसलिए इधर काय की दोस्त को गुस्सा आ जाती है, लेकिन जो इधर काय है वो इधर गुस्सा करने ही नहीं देती है, वो इधर डायरेक्टली अपने फ्रेंड को लेकर चली जाती है। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं लड़कों के बारे में, और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों ही बहुत ज्यादा मस्ती में होते हैं। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर काय है उसके आगे आ जाता है एक लड़का जिसका नेम है मुत्सुमी, यानी मुत्सुमी इधर आगे आ जाता है, जहाँ पर जो इधर काय है वो भी वो इस लड़के को देखकर भी वो इधर इंप्रेस हो जाती है क्योंकि ये भी हैंडसम था। वेल जो भी इधर मुत्सुमी बोलता है काय से काय तुम्हारे फेस में क्या हुआ, जहाँ पर काय बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थोड़ा चोट आ गया, और इधर काय फिर से बोलती है मुत्सुमी ये बातें पूछने के लिए थैंक यू, जहाँ पर इधर मुत्सुमी बोलता है मुझे सुनकर अच्छा लगा। वेल जो भी उसके बाद काय और काय की दोस्त चले जाते हैं अपने क्लासरूम में, जहाँ पर वो लोग जाके देखते हैं इधर वही लड़का यानी नासिमा का दोस्त इगाराशी होता है, और इधर वो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, और इधर वो दोनों काय को देखकर जो इधर इगाराशी होता है शायद से वो इधर अच्छा था, और इसलिए वो डायरेक्टली आके काय से माफी मांगता है, जहाँ पर काय बोलती है नहीं इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद उधर इगाराशी है वो इधर नासिमा के पास चला जाता है, जहाँ पर वो नासिमा के पास जाकर बोलता है नासिमा तुम भी माफी मांगो क्योंकि तुमने ही काय के साथ टकराया था और काय इसलिए मुसीबत में गिरी थी, तो इसलिए तुम्हें माफी मांगना चाहिए। पहले नासिमा माफी मांगने का मूड पे तो नहीं था, लेकिन उसको उसके बाद ही माफी मांगना ही पड़ता है, जहाँ पर वो ऐसे बोल देता है काय मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुमसे टकराया था। और इधर में दिखा जो इधर काय है वो इधर बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सुनकर जो इधर नासिमा है वो इधर बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि
तुम एक ह्यूमन कुशन की तरह हो, यानी अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी गिर जाए तो उसको कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तो इसलिए शायद से तुम्हें माफी मांगने की सच में कोई जरूरत नहीं है। और इस बात को सुनकर जो इधर क्लास के क्लासमेट्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, वो इधर हंसने लगते हैं के ऊपर, जहाँ पर जो इधर काय की दोस्त है वो इधर समझ लेती है जो इधर नाजिमा है उसने काय का मजाक उड़ा दिया है। जहाँ पर दिखाया जाता है जो इधर काय है वो इधर, जहाँ पर मैं दिखाया जाता है जो इधर काय है वो तो इधर बहुत ही ज्यादा ही कूल होती है, साथ ही साथ वो इधर नाराज भी नहीं होती है। साथ ही साथ इधर काय बोलती भी है नासिमा से, नासिमा मैं तुम्हारा कुछ काम में आई तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इधर नासिमा और 11 से इधर से चले जाते हैं। और इधर में दिखाया जाता है इधर जो काय है इधर भी वो बातों के बारे में बोलने लग जाती है, जैसे कि वो लड़के कितने ज्यादा हैंडसम है और मैं उन लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक सपना है, देखना चाहती हूँ उन सारे लड़कों को। के बाद फिर से उन सारे लड़कों के बारे में सोचने लग जाती है। वेल जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर काय और काय के दोस्त एक साथ आ रहे होते हैं घर की तरफ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली काय के घर में, जहाँ पर काय अपना गेम खेल रही होती है, जो कि काय का बहुत ही ज्यादा ही मनपसंद गेम था। फिर ये गेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गाइस शायद से ये सीरीज भी हो सकता है। वेल जो भी ये काय को बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसलिए काय इसको बहुत ही ज्यादा ही तरीके से, या फिर आप लोग बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा ही सीरियसली इस चीज को देख रही थी। जहाँ में दिखाया जाए जो इधर का है वो इधर धीरे धीरे हैरान होने लगती है और एक वक्त में इधर वो जाती है, जहाँ वो देखती है अपने, मतलब हाँ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर काय के स्क्रीन पर, जहाँ पर जो इधर काय का अपना आइडियल बोलती है, काय जिस पर्सन को काय बहुत ज्यादा ही मानती है, बहुत ज्यादा चाहती है, वो पर्सन इधर मर चुका है। और इसलिए काय गुस्से में अपना मोबाइल ही तोड़ देती है और उसके साथ ही वो चिल्लाती भी है। तुम लोग बोल सकते हो उस दिन काय के घर में एक भूचाल सा आ गया था। वह जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है हाई स्कूल में, उसके बाद वाले दिन पर, जहाँ पर काय अपने हाई स्कूल में भी नहीं होती है, मतलब वो अपने स्कूल भी नहीं गई थी। उसके बाद हमें बताया जाता है काय एक दिन नहीं एक हफ्ते से अपना स्कूल नहीं गई थी और इसलिए जो इधर काय की दोस्त है वो भी इधर काय की फिक्र कर रही थी। वेल जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है काय के घर में, जहाँ पर काय की जो इधर मदर है वो इधर बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि काय बहुत टाइम से अपने कमरे के बाहर नहीं आई थी या फिर काय कुछ बोली नहीं थी और इसलिए जो इधर काय की मदर है वो इधर बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है काय का बिग ब्रदर को, मतलब काय की बिग ब्रदर को। मैं इधर तुम लोग को बता देता हूँ जो इधर काय की बिग ब्रदर है वो इधर काय को बिल्कुल भी नहीं चाहता है और ऐसे सताता रहता है। इसलिए वो पहले अपने मदर की मदद करने के लिए नहीं आता है, लेकिन जो उसकी मदर है वो इधर बोलती है अरे तेरी छोटी बहन बहुत टाइम से उस रूम के अंदर है, तो इसलिए क्या मेरा थोड़ा भी हेल्प नहीं कर सकता है। और इसलिए जो इधर काय का बिग ब्रदर है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए वो इधर काय का डोर के पास आता है, जहाँ पर वो नॉक करता है, लेकिन इधर काय कोई आंसर नहीं देती है और इसलिए जो इधर काय का बिग ब्रदर है वो इधर काय का जो दरवाजा होता है उसे एक लात मार के तोड़ देता है। तुम लोग बोल सकते हो जो इधर काय का बिग ब्रदर है वो इधर थगलाई वाला इंसान है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। वेल जो भी इसके बाद जो इधर काय का बिग ब्रदर है वो इधर चला जाता है बिस्तर के पास, क्योंकि काय एक कंबल के नीचे सो रही होती है, मतलब हाँ उधर ही वो थी। इसलिए जो इधर काय का बिग ब्रदर है वो इधर बोलता है काय क्या तुम मर गई? कंबल नहीं होता ये चादर होता है। वेल जो भी इधर से मैं काय को सेरीनुमा कहूंगा। वेल जो भी इधर में दिखाया जाए जो इधर सेरीनुमा की होता है वो इधर बोलता है सेरीनुमा को, सेरीनुमा तुझे क्या हो गया है? मर गया है, मतलब मर गई है। जहाँ पर सेरीनुमा बोलती है नहीं मैं नहीं मरी हूँ। और इसलिए जो इधर काय का मतलब सेरीनुमा का वो इधर बोलता है तो क्यों तू अपने मॉम की सरदर्द बढ़ा रही है, बोल मुझे। जहाँ पर वो इधर ऐसे बोल के, यानी सेरीनुमा की ऐसे बोलकर वो इधर जो सेरीनुमा के ऊपर जो इधर सेरीनुमा के ऊपर जो इधर चादर था उसे हटा देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस चादर के नीचे एक लड़की होती है और यही होती है सेरीनुमा। हाँ तुम लोग चौंक गए ना, मैं भी चौंक गया था। तो वो यही था, मतलब यही थी सेरीनुमा। इधर पतली हो गई थी, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी और इसको देखकर जो इधर सेरीनुमा के मदर एंड ब्रदर होते हैं वो भी इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और जो सेरीनुमा है वो इधर अपने आप को देखने के लिए वो इधर चली जाती है वॉशिंग रूम में, जहाँ पर वो देखती है अपने आप को और उसको अपना फेस ही देखकर नहीं पता चलता है वो ही है सेरीनुमा। वो बोलती है क्या मेरे आगे कौन है, मतलब ये कौन है मुझे नहीं पता है। वो अपना ही मुंह देख रही होती है, मतलब अपना ही फेस अपने ही आईने में देख रही होती है, लेकिन उसको ही नहीं पता ये कौन है। पर जो इधर सेरीनुमा की मदर है साथ साथ ब्रदर है उसको भी पता नहीं चलता ये क्या सेरीनुमा है, लेकिन उन लोगों को बिलीव करना ही पड़ता है क्योंकि उस रूम में सेरीनुमा के अलावा कोई नहीं था।
तो भी इधर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है हाई स्कूल में, जहाँ पर जो इधर सेरेनुमा है वो इधर पहली बार के लिए अपना अलग से बॉडी लेकर हाई स्कूल में आती है। और सेरेनुमा को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर सब लोग सोचते हैं शायद से ये एक कोई न्यू लड़की है। जो इधर सेरेनुमा है वो भी सबको देखकर वो भी इधर अनजान थी वो कैसे दिख रही है, क्योंकि सब लोग सेरेनुमा को ही देख रहे होते हैं। वह जो भी सेरेनुमा अपने क्लासरूम में चली जाती है, वहाँ पर वो जाके अपने दोस्त को देखती है और अपने दोस्त को देखकर वो इधर रो देती है और वो बोलती है अपने दोस्त के पास जाकर, माफ कर देना, मेरा जो मोबाइल है वो टूट गया था और इसलिए मैं तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन का या फिर तुम्हारे मैसेज का कोई भी आंसर नहीं दे पाई थी और इसलिए मुझे माफ कर देना। और वो इधर रो रही होती है और इसको देखकर जो इधर सारे लोग होते हैं वो इधर शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि यही है सेरेनुमा। और उसके बाद इधर सेरेनुमा को घेर कर इधर सारे स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं, क्या तुम ही हो सेरेनुमा? तुम अपना लूज मतलब अपना फैट कैसे लूज किया और कैसे तुम इतना बदल गई? जहाँ पर मैं दिखा जो इधर सेरेनुमा की बेस्ट फ्रेंड होती है वो इधर सोच में गिरी होती है, ये तो सेरेनुमा की वॉइस है लेकिन ये कैसे ऐसे हो सकती है। तो भी इसके बाद हमें दिखा इधर सारे स्टूडेंट्स इधर सेरेनुमा को घेर लेते हैं और इधर सेरेनुमा एक प्रॉब्लम में आ चुकी थी और इसलिए जो इधर इगारासी होता है वो इधर सेरेनुमा को पकड़कर इधर सब लोगों को बोलता है ये सब बंद करो, ऐसे इसको ये सब क्वेश्चन करना बंद करो। और उसके बाद इधर से सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर से चले जाते हैं। इगारासी सेरेनुमा को देखकर इधर वो बोलता है कि तुम ही सेरेनुमा हो, क्या तुम रियल हो? जहाँ पर इगारासी को भी बिलीव नहीं हुआ था और इधर में दिखा जो इधर नासिमा है उसको भी बिलीव नहीं हुआ था और वो दूर से ही सेरेनुमा को देख रहा था और वो भी इधर सेरेनुमा के ऊपर अट्रैक्ट हो चुका था। तो भी इधर जो नासिमा होता है वो इधर नुमा के पास चला जाता है, जब वो जाके बोलता है हे तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो जब से तुमने अपना वेट कम कर दिया है, लेकिन तुम ये बात भूलो नहीं क्योंकि पहले तुम किस में आजमाई हुई थी, मतलब तुम पहले किस काम से जाती थी। और इसके बारे में सोचकर जो इधर सेरेनुमा है वो इधर रो देती है, जहाँ पर इधर सेरेनुमा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जैसे चली जाती है। इधर से सेरेनुमा बहुत स्पीड से दौड़कर रोते हुए चली जा रही होती है। सेरेनुमा बहुत स्पीड से जा रही होती है, जहाँ वो नहीं देखती आगे से एक लड़का आता है जो कि होता है तो सिनोमिया। हम लोग उसको सिनोमिया नहीं कहेंगे क्योंकि सिनोमिया लड़कियों वाला हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे हायातो। हायातो इधर आगे से आ रहा होता है लेकिन इधर हायातो को नहीं देखती है और इसलिए इधर उन दोनों के बीच में एक टक्कर हो जाता है। जहाँ तो इस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाला है तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोगों को इसका पार्ट 2 भी लाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। तो अभी के लिए तुम लोग इधर ही ठहर जाओ, लेकिन पार्ट 2 भी आज ही आने वाला है तो उसके लिए भी वेट करना। आज के लिए इतना ही, नहीं पार्ट 2 के लिए भी वेट करो। तुम लोगों की हेल्प की वजह से शायद से एंड स्क्रीन में आ ही रहा होगा।